Hello everyone. Today I am going to discuss the lecture 6 of sequence and series. ठीक है, तो बेटा आपको अभी तक हम लोग समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज हम पढ़ा चुके हैं। आपको हम बता चुके हैं एन टर्म कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था वो बता चुके हैं। आपको सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, कितने टाइप की प्रोग्रेशन होती है, ये सब हम इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए थे। ठीक है बेटा, आज कुछ उसी सीरीज में कुछ आगे बात करेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन कुछ और होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्लाइड। तो देखिए ये बेटा एक्चुअली हम लेक्चर 5 में भी इसका डिस्कस कर चुके थे, तो सोचे एक बार थोड़ा सा बच्चे को और बताया जाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू एपी, मतलब दो एपी आपको गिवन है। ठीक है, दो एपी गिवन है, उसमें आपको दे रखा है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। मतलब बेटा मान लेते हैं कि ये पहला एपी AP1 और AP2। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है दोनों का रेशियो दे रखा है ना, वो AP1 सम ऑफ, इसका मानते हैं S1, इसका मानते हैं S2। ठीक है, इसका मानते हैं फर्स्ट टर्म A1, इसका मानते हैं A2। दोनों में n टर्म की बात कर रहे हैं, इसका n, इसका भी n। इसका मानते हैं कॉमन डिफरेंस D1, इसका मानते हैं D2। क्वेश्चन में आपको गिवन है S1 अपॉन S2 इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, जो बेटा क्वेश्चन में गिवन है बस हमको लिख लिए हैं। जो फाइंड आउट करना है वो ये है द फाइंड द रेशियो ऑफ द 11 टर्म ऑफ द AP। बेटा ये जो है ना आपको फाइंड आउट करनी है, इसका बेटा मान लो T11 अपॉन T11। ये फाइंड आउट करनी है, ये कितना होगा ये बतानी है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्लियर है। ठीक है बेटा, यहां से देखें S1 अपॉन S2 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP क्या होता है फॉर्मूला n/2 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू D1। ये देखिए पहला के लिए बेटा सम ऑफ अपॉन S2 क्या होगा, दूसरा के लिए n/2 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस n-1 इंटू D2। दूसरा के लिए ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, अब जो निकालनी है वो भी आप लिख लीजिए। निकालनी क्या है आपको, निकालनी है सम ऑफ n टर्म ऑफ रेशियो ऑफ n टर्म ऑफ 11 टर्म ऑफ AP। ये होगा बेटा A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D1 कैपिटल D बेटा। और ये निकालनी आपको, ये निकालनी है A2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D2। इनमें निकालनी है A1 प्लस 10D1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस 10D2 निकालनी है। तो देखिए इसको आप सोल्व करें थोड़ा सा। ये क्या n/2 बेटा n/2 कैंसिल आउट। हमको चाहिए A1 प्लस 10D1। ये क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए ये तो क्या लिखा हुआ है A1 प्लस 10D1 अपॉन A2 प्लस 10D2। यही मेरा क्वेश्चन है, ये कितना होगा ये बताना है आपको। बेटा A1 यहाँ पे है n-1 D1। A1 तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला हो जाएगा A1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D1। यहाँ हो जाएगा A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2। ठीक है, ये आपको रेशियो गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। कुछ नहीं किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करके इस साइड यहाँ भी 2 से किए, यहाँ भी 2 से किए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये आएगा। हमको चाहिए 10D1। बेटा इसका वैल्यू अगर 10 पुट कर दें तो A1 प्लस 10D1 A2 प्लस 10D2। यहाँ 10 पुट करेंगे, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं n-1 अपॉन 2 का वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए। इट मींस n इक्वल टू आप पुट कर दीजिए 10 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 21। यदि हम 21 बेटा यहाँ n का वैल्यू पुट कर देना A1 प्लस 10D1 A2 प्लस 10D2, यहाँ 21 पुट करना पड़ेगा। फाइनली आपको यही आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 10D1, इसका वैल्यू आएगा प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बेटा आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड बेटा ये है, एक नया टॉपिक है एपी का, सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी। हम एपी के टर्म को कैसे सिलेक्ट करते हैं बेटा? सिलेक्शन के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टर्म बोले ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, लेकिन यहाँ पे ना ये सिलेक्ट करते हैं इसलिए कभी आपको सवाल पूछे इस टाइप के, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, तो ऐसे मानने में कुछ बनेगी आपकी। इससे मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं 3 टर्म्स की, तो आप लेने के कुछ ले सकते हो। आप लेते हो ए प्लस बी, ए प्लस 2डी, 3 टर्म बेटा ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म ये ले रहे हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, इस बारे में वही लिखा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ ए बी में 3 टर्म का आपको सिलेक्ट करनी होना, तो आप इस टाइप सिलेक्ट करें। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। जब आपको 4 टर्म सिलेक्ट करनी होना, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 4डी सिलेक्ट करें। जब आपको 5th टर्म माने 5 टर्म सिलेक्ट करनी है एपीज के, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी सिलेक्ट करें। इस वाले केस में और इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस डी और डी रहेगा। बीच वाले में जब आपको 4 टर्म सेलेक्ट करनी हो एपी के, इस टाइप करेंगे आप, उससे कॉमन डिफरेंस 2D रहेगा। इसमें तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो आपको और क्लियर होगी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ऐसा सिलेक्शन क्यों करते हैं, ये क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा करना, वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये जब टर्म आप सेलेक्ट करोगे ना, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का इस पे बेसिस का पहला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द 3 टर्म ऑफ एपी whose sum is 9 and product is 15। तो बेटा आप जानते हैं 3 टर्म का सेलेक्ट करने के तरीके क्या है आपके पास। 3 टर्म ऑफ एपी हम लेट कर लेते हैं, एक है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आपका d है और फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, ठीक है। तो बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी 9, मतलब सम जो दे रखा है आपका, सम क्या हुआ a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी, तीनों का एडिशन करना है, तीनों टर्म का। ये आप क्वेश्चन में गिवन है 9, तो जब आप देखेंगे तो b से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपको ये मतलब प्लस माइनस डी, ये प्लस डी, ये कैंसिल आउट, 3a इक्वल टू 9, a इक्वल टू, ठीक है। यहां से आप a इजीली कैलकुलेट कर लिए। यदि बेटा आप ये मानते हैं ना a प्लस डी, a प्लस 2d, तो 2 वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे a और d, तो d को चुने वो गायब करना था यहाँ पे, ताकि एक ही वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। यदि हमने d निकाल लिए, मेरा ये 3 टर्म ऑफ एपी आ जाएगा। तो d के लिए क्या कंडीशन गिवन है, प्रोडक्ट किसी कितनी है 15, तो इसका अप्लाई करें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा 3 टर्म का, प्रोडक्ट आपको दे रखी 15, प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन 15, ठीक है। तो बेटा ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, ये आप जानते हो ना आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी, a माइनस a प्लस बी को लिख देते हैं हम, यहां देखिए इस दोनों को लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक साथ कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन में इनटू बेटा a जो लिखा हुआ वो रख देते हैं इक्वल टू 50। आप वैल्यू ऑफ a आप पुट कर लीजिए, a कितना निकाले आप 3, यहां पुट करेंगे 3 का स्क्वायर तो मिलेगा 9 माइनस का d स्क्वायर, a का वैल्यू आप पुट करें 3 इक्वल टू 15। आप देखिए यहां मिला 9 माइनस d स्क्वायर, 3 को आप डिवाइड कर दें 15 से, ये मिलेगा 5, आपको यहां मिल जाएगा 5 को ट्रांसफर करें d स्क्वायर उधर ले जाए तो d स्क्वायर इक्वल टू आप करेंगे 4, तो d इक्वल कितना आ गया प्लस माइनस 2, d इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, बेटा आपका d भी आ गया है, क्या है प्लस माइनस 2। तो आप a भी इजीली बोल सकते हो इफ d बेटा आपके मान लीजिए d आपके क्वांटिटी लेते हैं, d 2 लेते हैं और a आप लेते हैं 3, तो उस हिसाब से a क्या बनेगी a माइनस d मतलब कि 1 और a 3 और a प्लस d 5, ये दो d इक्वल टू 2 पे बात, d इक्वल टू आप बात करें माइनस 2 पे और a इक्वल टू 3 एक ही है, इसमें बात करेंगे आप तो आप d का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ माइनस 2 a और 3, ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा बस 3, तो
बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फाइंड द थ्री टर्म, टोटल या तो ये हो सकता है 135 या बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए 531। आप जब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 9 है, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे वो 15 है, मतलब कि मेरा आंसर सही है। छोटा ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं ना, थ्री टर्म मानने को ये मानने में बेनिफिट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गई, समझ गए, इसलिए हम इस टाइप से मानते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पढ़िए आप लोग। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP is 27। सेम क्वेश्चन, सम ऑफ मतलब वही थ्री टर्म ऑफ मान लीजिए a माइनस डी a प्लस डी, इसका सम में रखा है मतलब a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी, ये आपका सब क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखा है आपका 27, ठीक है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। अब बताइए कौन है सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको गिवन है 293, मतलब इसको बेटा स्क्वायर के सम करना है, मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 293, ठीक है। बेटा हिसाब सोल्व करें आप, यहां पर देखिए b से d कैंसिल आउट, 3a इक्वल टू 27, a इक्वल टू आपका आ गया सॉरी 9, 27/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, a इक्वल टू 9, आप 9 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये लिखा हुआ है 9 का वैल्यू पुट कर दो, इसको ओपन कर लीजिए आप, ये लिखा हुआ है a माइनस b का फॉर्मूला आते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इनटू b प्लस का a स्क्वायर प्लस का इसको a प्लस b का फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इनटू b, ये आपको गिवन है 293, ठीक है। आप देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट, a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस का ये d स्क्वायर और ये d स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। आप a स्क्वायर का वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, a कितना है 9, a स्क्वायर आएगा 81, फिर मतलब 3 into 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। आप यहाँ देखेंगे तो 2d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसको इस बार उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, 81 into 3 और 243 सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे 293 माइनस 243, ये हो जाएगा आपका 50, 2d स्क्वायर इक्वल आ गया 50, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं 2d स्क्वायर आपका आ गया 50, मतलब d कितना हो गया d स्क्वायर, ये हो गया 50/2 मतलब 25, तो d इक्वल कितना बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 25 मतलब प्लस माइनस 5। आप बेटा a आ गए d आ गए, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं किए, बस जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, यहाँ से a आ गया, दूसरे वाले से d आ गया, a आपका आ गया d आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, तीनों टर्म आपकी आ जाएगी। a का वैल्यू आप यदि मान 9 पुट कर रहे हैं, d का 5 पुट करते हैं तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, दूसरा टर्म a, अगर टर्म क्या होगा 9 प्लस 5 14, ये तीन टर्म या तो बेटा ये ले लीजिए, ये कब होगा जब a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 5 तब ये होगा। अब बेटा मान लीजिए a इक्वल टू 9 है और d इक्वल टू माइनस 5 है, बस रिवर्स हो जाएगा, तो ये 14 ये जाएगा 9 ये जाएगा 4, तो बस इजी क्वेश्चन। तीन टर्म देखिए चेक करने का फायदा होता है, ये d कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, इसके बेस्ट इजी वन कुछ नहीं किए, बस क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ बेटा आइडेंटिटी लगाए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें लगाए a प्लस d का होल स्क्वायर, a प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर सॉरी, ये अब सॉल्व किए, यहाँ से d आ गया, d के दो वैल्यू आए, एक वैल्यू 5 और दूसरा -5, सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन बोल रखा है द सम ऑफ थ्री टर्म ऑफ AP, बेटा फिर से सेम क्वेश्चन सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इन AP इज -3, मतलब फिर से वही a सॉरी a माइनस d a प्लस d, तीन टर्म आप मान लीजिए, तीनों का आपको सम दे रखा है, मतलब a माइनस d a प्लस d आपको दे रखा है माइनस का 3, इसको लिखिए कितना आएगा, ये फिर अब से b से d कैंसिल आउट, 3a इक्वल टू 3 माइनस 3 a इक्वल टू हो गया -1, ये हो गया पहला पार्ट। आगे चलिए, एंड द प्रोडक्ट इज a, प्रोडक्ट आपको a दे रखी है a माइनस d इंटू a
इंटू ए प्लस डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 8। तो फिर से वही बात, ए माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा इंटू ए तो है ही इक्वल टू 8। तो आप देखें तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको करें 1, यहाँ रहेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू ए का वैल्यू बस पुट किए, कुछ विशेष काम नहीं किए। ए का वैल्यू -1 करेंगे ना तो -1 का स्क्वायर बेटा +1 हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू -1 पुट कर दिए, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1। आप देखिए डी स्क्वायर की साइड ट्रांसफर कर लीजिए माइनस से कोई साइड, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी इक्वल टू प्लस माइनस √9 मतलब प्लस माइनस 3। सेम क्वेश्चन बेटा एक बार आप a इक्वल टू 3 लें, सॉरी d इक्वल टू 3 लें, इससे क्या हो जाएगा ये d 3 रखेंगे तो -1 -3 माइनस का 4 -1 और -1 प्लस 3 प्लस का 2, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा लेंगे a इक्वल टू -3 लेंगे, सॉरी d इक्वल टू -3 लेंगे। नेक्स्ट वाले में a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -3 पुट कीजिए। a इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो a -1 और माइनस ऑफ -3 मतलब +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, बस इंटरचेंज कर दिए ना, जो ये है ना उसको इंटरचेंज कर दिए, खत्म। इजी क्वेश्चन, ऐसे ही पहले क्वेश्चन ऐसे ही थे, सेम यही क्वेश्चन, बीच वाले थोड़ा सम चेंज थे, उसमें पूछा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एपी, तो बता दिए थे। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड योर नंबर्स in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। बेटा ये सॉरी करके फाइंड योर नहीं है, ये 4 तो प्रिंटिंग इधर हो गई, ठीक है। फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। बेटा आपको बोलते हैं ना 4 टर्म कैसे मानते हैं, आपको 4 टर्म लेना है, आपको लेट करना है 4 टर्म्स, तो करते हैं a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 2d, सॉरी 3d। तो इसमें देखिए आप कॉमन डिफरेंस होता है 2d कॉमन डिफरेंस 2d है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज, मेरा 4 नंबर जो आपको फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लिए। सम में रखा आपको 20, सम क्या होगा बेटा a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, ये आप क्वेश्चन में गिवन है कितना है 20। तो आप देखिए a माइनस 3d 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, a 4 टाइम्स ऑफ a प्लस a 4 टाइम्स ऑफ a इक्वल 20, a इक्वल टू आपका यहाँ से 4 टर्म वाला कर, अभी तक 3 सवाल किए थे वो 3 टर्म पे बेस्ड है, ये 4 टर्म का है, ठीक है। आज क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120, मतलब बेटा आपको दे रखी है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, से वही बात सम ऑफ स्क्वायर्स, ये मतलब क्या हो गया a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस 3d का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको गिवन है वो कितना बेटा 120। तो बस सोल्व कर ले, इसको कुछ नहीं है इजी। तो ऐसा करते हैं ना, a का वैल्यू बाद में करेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। आप इसको सबको ओपन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, ओपन कर दीजिए। सब में a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है दोनों में, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, हो जाएगा। इसको करेंगे a स्क्वायर हम नंबर से कर लेते हैं 9b स्क्वायर माइनस का 6ad, ठीक है। कुछ नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ad, इसमें लगाएंगे a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ad, इसमें चलेंगे आगे a प्लस 3d का होल स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का आपका आ जाएगा 6ad। ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है 120, ठीक है। कुछ नहीं किए, 4 बार हम लगाए फॉर्मूला, 2 बार a माइनस b का होल स्क्वायर और 2 बार a प्लस b का होल स्क्वायर, कुछ विशेष काम नहीं। तो आप देखिए -6ad और प्लस 6ad कैंसिल आउट हो गई, माइनस का 2ad प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो गई। तो आप देखिए a
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आ रहा है। तो यहां लिखते हैं, थोड़ी देखिए यहां लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी वाला काउंट कीजिए, 9d स्क्वायर डायरेक्टली बांटते हैं, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 11d स्क्वायर, 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 20d स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 120। आप बेटा ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए 5 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर है 25 into 4 ये हो जाएगा 4 into 5 का स्क्वायर प्लस का 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। 20d स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 100 हो जाएगा, 25 into 400, इसको आप इससे ट्रांसफर कर लीजिए, 120 माइनस 100 ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना इजी हो गया, d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1। ठीक है, ए आपका आ गया 5 और d आपका आ गया प्लस माइनस 1। तो आप यहां देख लीजिए, हम बात करते हैं पहले आप d का वैल्यू का पहले 1 पुट करें तो ये हो गया 5 माइनस 3 into 1 तो ये 2, 5 माइनस 1 ये 4, 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, 5 प्लस 3 into 1 ये 8। एक तो ये हो गया, एक इसका रिवर्स हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 4 2। आप देख सकते हो इसका सब 8 प्लस 6 14 80 प्लस 2 20। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया 4 प्लस 16 20 प्लस 36 56 आई कितना बेटा 56 प्लस 64 120। ठीक है, 56 प्लस 64 0 120। देखिए मतलब ये लिखा हो मेरा बेटा, या तो आप ए ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। इसलिए बेटा 4 टर्म ना ये मानने का बेनिफिट हुआ क्योंकि आप डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गए ना तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आ गया सबको। ठीक है, उसके बाद तो प्रॉब्लम जो होती है ना वो इजी हो जाती है, इसलिए हम बेटा ऐसे ही मानते हैं। कभी भी 3 टर्म मानना हो a माइनस डी a प्लस डी, 4 टर्म मानना हो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, 5 टर्म मानना हो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। ऐसे मान लेंगे ना तो d वाले पार्ट को सम करेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा तीनों ही केस में। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए कभी भी आपको माननी है 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म तो जो बताया बस उससे मानिए, उससे आपका प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, आप सोल्व करने में कंफर्टेबल फील करोगे, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम को इस टाइप के। जब भी आपको पूछे ना 3 टर्म निकालिए 4 टर्म निकालिए 5 टर्म निकालिए तो अपने हिसाब से सोचिए कि डी को हमको कैंसिल आउट करना है पहले पेज में जब सम करना पड़े तो आप 6 टाइम ले सकते हैं, 7 टाइम भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ट। ये देखिए डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में 32 डिवाइड कर रहा है तो 4 पार्ट एपी की बात हो रही थी यहाँ पे ना क्वेश्चन में देखिए आप, कोई 4 इन एपी 4 पार्ट को ऐसे डिवाइड करना है 32 में, वो एपी में है ये चीज है। तो हम बस कुछ नहीं करते हैं डिवाइड करते कुछ भी बेटा, 4 पार्ट जब भी मानना होगा ना 4 पार्ट तो बस यही मान लेंगे एपी का a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, यही मानेंगे 4 पार्ट। मेरे 4 पार्ट को डिवाइड करें मतलब ये हुआ ना चारों को ऐड करें ना तो वो 32 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स। आपको बोले कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यदि बोलते इक्वल डिवीजन तो 8 8 8 8 पता नहीं ये क्या है, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो इसका सम ओवरऑल क्या होगा 32 लैंग्वेज से क्वेश्चन का। तो हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं ना 33 को डिवाइड करना 4 पार्ट में मतलब इसका सम जो होगा 32 होगा। थर्ड टर्म a प्लस d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ये बेटा होगी आपकी 32 डेफिनेटली। ठीक है, सिमिलर सेम से वही 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, आपके आ जाएगा 4a इक्वल टू 32, a इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ आ गया 8।
डी आएगा वो पता चल जाएगा क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो डी दिखाने के लिए एक और कंडीशन गिवन है आपको, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7/15। मतलब समझे बेटा, एक्सट्रीम क्या क्या हुए, एक तो एक्सट्रीम ये हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट, और मीन क्या हुआ बीच वाले, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का रेशियो दे रखा है बेटा। मान लीजिए ये T1 है ना, ये T2 है, और ये T3 है, ये T4 है। तो T1 इंटू T4 ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, और मीन का प्रोडक्ट T2 इंटू T3 आपको गिवन है क्वेश्चन में 7/15। यही बेटा मेन चीज है, ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन का बोल सकते हैं। ये आपकी समझ में आपको आ गया, आप क्वेश्चन तो कुछ नहीं बचा है, बस एक फॉर्मेलिटी आपको वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करनी है। आपको वहां से डी आ जाएगी, डी आ जाएगी, आपको ये 4 पार्ट आ जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 पार्ट डिवाइड करना आपको। तो बस तो कुछ नहीं करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। पहला तो बेटा a - 3d है, लास्ट वाला है a + 3d, नीचे वाला है T2 T3 है a - d और a + d, a - d और a + d, ठीक है। इसको आप सोल्व कर ले, ये दे रखा है हमने 7/15। तो सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये फिर बेटा a - b * a + b, a² - b² बेटा a² - 9b², a² - 3d का होल स्क्वायर, एक लाइन लिख देते हैं अपॉन ये वाला डिफरेंस नीचे a² - 3b², ये आपको गिवन है 7/15, ठीक है। आप देखें यहां से सोल्व कीजिएगा, यहां पे साइड में ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a² - 9b² यहां लिखते हैं, a² - 9b² अपॉन a² - d² इक्वल टू 7/15। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a² मल्टीप्लाई करें 15 से हो जाएगा 15a², और 15 को मल्टीप्लाई करें 9 से हो जाएगा 135d² इक्वल टू 7a² माइनस का 7b², ठीक है। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देखिए 15a² - 7a², 15a² - 7a², इसको इस साइड ट्रांसफर करें तो 8a² इक्वल टू ये है बेटा -7b² प्लस कोई साइड उस साइड करें तो ये प्लस का 128d², ठीक है। आप वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, a का वैल्यू कितना आया था 8, मतलब ये 8 × 8 × 8 अपॉन 128। बेटा यहां पर बात करते हैं, आप यहां ध्यान दीजिए, इस साइड में लिखते हैं, स्पेस कम होगा यहां पे। तो ये क्या कर रहा है, बस वैल्यू पुट कर रहा है। आप देखिए यहां से 8a² आपका आ गया ना 128d², a का वैल्यू हम यहां 8 पुट करते हैं, ठीक है। a का वैल्यू यहां 8 पुट करेंगे तो 8 × 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128d²। तो d² आपको कितना देगा यहां से, d² आपकी आ जाएगी d² इक्वल टू 64 × 8 अपॉन 128। कैंसिल आउट छोड़ेगा, देखें बेटा 8 से हाँ 8 से हो रही है, 8 × 1 = 8, 4 8 8 6 जा 48, ये हो जाएगा बेटा 8 से कैंसिल, ये वाला 8 हटा दीजिए 40। ये देखें आप 16 4 जा 64, d² बेटा आपकी आ गया ना 4, d कितना आ गया +- 2, ठीक है। डी आपकी +-2 आ गई, ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए ना आराम से। एक बार डी का 2 पुट कर लेना ना, तो डी को 2 पुट करेंगे तो 3 2 या 6, और ये 8 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये वाला बोल रहा है ए का वैल्यू 8 पुट करेंगे और डी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये आएगा 8 + 2 10, ये आ जाएगा आपका 14। तो देखिए आप ये सब कुछ सॉल्व करें, 8 18 और 14 32 को डिवाइड करिए, ये बेटा इक्वल नहीं है, 2 6 10 और 14 कोई मतलब नहीं, पहले वाला 14 लेंगे, दूसरा लेंगे 10, तीसरा लेंगे 6, चौथा लेंगे 2, कोई बात नहीं, कैसे भी आप डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां से भी ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 28, ये दोनों करेंगे तो
60, तो 28/60 करेगा। आप देखिए ये आना चाहिए 7/5, तो यार 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 7 में 28 और 4 × 15 60, तो ये भी आ गया। मतलब जो मैं लिखा हुआ बेटा वो क्या है, सही है। क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिए, चलो ठीक है। देखते हैं कुछ और सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स ऑफ एपी इज 224 224। तो प्रोडक्ट बदल दे रखा है, मतलब वही एपी का तीन टर्म तो हमेशा यही मानते हुए आए हैं, यही मान लेंगे फिर से। इसका प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब कि a माइनस बी ए और a प्लस बी आपको दिए हैं क्वेश्चन में, ये आपको बेटा 224 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इसको फिलहाल ये मान रहे हैं, इसका 7 टाइम्स है, मतलब एक कोई और लिखा हुआ है a प्लस बी इधर 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। सेकेंड बात ये लिखा हुआ है, ये बेटा पहला बात, ये पहला इक्वेशन बोल दीजिए, इसको आप बोल दें दूसरा इक्वेशन। तो क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द नंबर, ये नंबर क्या क्या है बतानी आपको। तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना, पहले इसको सोल्व कीजिए आप। तो ये कि a प्लस b इक्वल टू 7a माइनस 7b, ठीक है। इसको करें तो a को हम इस साइड ट्रांसफर करें तो 6a इक्वल टू हो जाएगा आपका 8b। a इक्वल टू आपका आ गया ना 4d/3। a का वैल्यू क्या होगा आपका 4d/3 सेकेंड वाले इक्वेशन से। आप यहां बाद में पुट करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस b और a माइनस b ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a इक्वल टू 224, ठीक है। a का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए, तो d में क्या बनेगी क्यूबिक, क्यों d स्क्वायर में यहाँ d आएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। पुट करेंगे, पुट तो करना है ही। तो ये लिखा 4d/3 का होल स्क्वायर। फिर इसको जो है ना साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जितना रिजल्ट आया ना उसको साइड में है। a इक्वल टू 4d/3, ये क्या है आपका, यहां से आप उतारिए ना, ये आपका आया 4d/3, ठीक है। 4d/3 आया कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं बस a का 4d/3 का होल स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। फिर से यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर रहे हैं आप 4d/3, ये इक्वल टू दे रखा है 224 दे रखा है। तो 4 से 4 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल थोड़ा इजी होगा ये वाला। तो जाएगा 4 5 जा 20, 2 और 4 6 जा 24, ठीक है। 3 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, अभी देखते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ है 16d स्क्वायर अपॉन 9, 16d स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू सॉरी इनटू d/3 इक्वल टू 56, ठीक है। फिर आप इसको देखिए 9 को आप एलसीएम ले लेंगे और ये 9d स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9d स्क्वायर जो है 7d स्क्वायर अपॉन 9। थोड़ी बेटा एक लाइन शॉर्ट किए, d/3 इक्वल टू 56। आप देखिए 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये कितना डालेंगे 27 इंटू 8, डी क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आ गई आपकी 27 इंटू 8। तो बस क्यूब रूट आप लोग जानते होंगे, तो डी कितना होगा, ये 3 लिखा हुआ, 8 3 बाहर होगा, ये 2 लिखा हुआ, 8 2 बाहर होगा, और यहाँ आप क्या लेंगे डी हुआ जाएगी 6। क्यूब रूट निकाल जाता होगा, डी आपकी आ गई, डी आ गई तो ए का यहाँ डी का वैल्यू यहाँ कर दीजिए। तो ए कितना हो जाएगा, डी आ गया आपके 6, तो 26/3 8 सॉरी 24/3 8, ए आ गया, डी आ गया, डी आपका 6 है बेटा। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका ए कितना 8 और ये कितना है 10, सॉरी 10 है बेटा 14, ठीक है। तो ऐसे हम सवाल को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपीज के कैसे करने हैं। तो ये लिखा है कि पहले 3 टर्म का प्रोडक्ट आपको गिवन है, और थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया ना कि लार्जेस्ट टर्म इज 7 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट टर्म। जो क्वेश्चन में बोला है ना बस वही लिख दिए, सोल्व किए, आपको ए और डी जैसे मिल गई, ए और डी मिल गई तो आपको वो 3 नंबर मिल जाएंगे।
बेटा आज की लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू। ठीक है।